सादर प्रणाम मित्रों। मैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ सचिन पालीवाल आपके सामने एक महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कल यानी दिनांक 11/7/2021 को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही साथ कल के दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी मिल रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र का हमारे शास्त्रों में बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। रवि पुष्य के दिन किसी भी कार्य को किया जाता है तो वह निश्चित रूप से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। रवि पुष्य नक्षत्र में रत्नों को धारण करने का विशेष महत्व है। रवि पुष्य नक्षत्र में किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है। तो आज आपको 3 ऐसे मुख्य मंत्रों को मैं सिद्ध करने के उपाय बताऊंगा। निश्चित रूप से ये मेरा दावा है कि आपको अन्य किसी भी वीडियो में ऐसा कोई उपाय नहीं मिलेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमें लक्ष्मी प्राप्ति किसी भी व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास में स्थिर लक्ष्मी रहे, स्थिर लक्ष्मी का निवास रहे। तो क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम मैं आपको उपाय बताता हूँ। इस रवि पुष्य नक्षत्र योग में क्या करना चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो सर्वप्रथम आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र साधारणतया सभी पूजा पाठ की दुकानों पर मिल जाता है। उसको अनार की कलम से मैं एक मंत्र आपको बताता हूँ माँ लक्ष्मी का, उसको लिखना है। उस मंत्र को लिखने के बाद में माँ भगवती के सामने उसे रख देना है। क्योंकि कल नवरात्रि है तो नवरात्रि के प्रथम दिन ही शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ समय में उस मंत्रों को लिख लेना है और माँ भगवती के सामने उनके समक्ष उन्हें रख देना है तथा उस मंत्रों को सिद्ध करने के लिए उनका माला या उच्चारण करते रहना चाहिए। इन 9 दिनों में यदि आपने इसे नियम पूर्वक कर लिया तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि आपको किसी भी प्रकार से लक्ष्मी से संबंधित जो भी आपकी परेशानी है वो दूर होकर ही रहेगी। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं। क्या करना है? आपको एक भोजपत्र लेना है। अनार की कलम से इस मंत्र को आपको लिखना है। मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको भोजपत्र पर लिखने के बाद माँ भगवती के समक्ष रख देना है और इन गुप्त नवरात्रि के 9 ही दिनों में आपको इस मंत्रों का जितना अधिक से अधिक जाप हो सकता है, धूप दीप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी के समक्ष, माँ भगवती के समक्ष आपको धूप दीप नैवेद्य अर्पण करते हुए इस मंत्रों को जपना है। जब 9 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो इस भोजपत्र को समेटकर अपने धन स्थान पर या जो व्यवसाय स्थल का जो गल्ला होता है या तिजोरी होती है उसमें आप इसे लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध के रख लेते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से लक्ष्मी की अस्थिरता नहीं रहेगी। ये मेरा दावा है आपको, क्योंकि ये सिद्ध किया हुआ उपाय है। दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कोर्ट कचहरी से संबंधित। अब दूसरा उपाय से संबंधित आपको कोर्ट कचहरी में जब कोई व्यक्ति जाता है तो इतना परेशान हो जाता है, मुकदमा लंबा चलता है, उसे पैसों की भी बर्बादी होती है, आर्थिक तंगी भी आती है। तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मैं कोर्ट कचहरी या मुकदमों से जल्द छुटकारा पा जाऊं। तो दूसरा उपाय आपको क्या करना है इन गुप्त नवरात्रि में, वही एक भोजपत्र लेना है। अनार की कलम से आपको मैं एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को लिखकर माँ भगवती के समक्ष रख देना है तथा ये जो अभी मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ
इस मंत्र को नित्य प्रतिदिन जितना अधिक से अधिक हो सके उसका जाप आप माँ भगवती के सामने करें। निश्चित रूप से आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मंत्र क्या है? बड़ा सिद्ध किया हुआ मंत्र है। इस मंत्र को यदि नित्य प्रतिदिन आप करते हैं या कोर्ट कचहरी जाते हुए भी करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका फल प्राप्त होता है और आप विजय होकर लौटते हैं। मंत्र क्या है? ओम क्राम 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 धूम्रसारी बदाक्षम विजयति जयति ओम स्वाहा। पुनः एक बार आपको मंत्र में उच्चारण कर देता हूँ। ओम क्राम 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 धूम्रसारी बदाक्षम विजयति विजयति ओम स्वाहा। यह मंत्र भोजपत्र पर लिखने के बाद में कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिन से ही आपको माँ भगवती के समक्ष एक घी का दीपक जलाकर रख लें और ये भोजपत्र माँ भगवती के समक्ष रखने के बाद में इस मंत्र को आप जितना अधिक से अधिक हो सके उसका जाप करें। जब 9 दिन पूर्ण हो जाए इसे किसी चांदी की डब्बी में या फिर किसी लॉकेट में या फिर किसी लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांधकर अपने देव स्थान पर रख लें। जब कभी आपको कोर्ट में जाना हो, मुकदमे के लिए जाना हो, आप उसे अपनी जेब में रख कर जाएं। आपको 100% विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई आपको किंतु परंतु या संशय नहीं होना चाहिए। अब मैं तीसरा आपको मंत्र बताता हूँ जो यश को भी देने वाला है, कीर्ति को भी देने वाला है, लक्ष्मी को भी देने वाला है, आरोग्य को भी देने वाला है। यह भी मंत्र इसी नवरात्रि में आप सिद्ध कर सकते हैं तथा अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। इस मंत्र को भी आपको भोजपत्र पर ही लिखना है। भोजपत्र पर लिखने का विधान इसलिए मुख्य और महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भोजपत्र पर लिखा हुआ मंत्र बहुत ही जल्द से जल्द सिद्ध होता है, बहुत ही फलदायी होता है। इसलिए भोजपत्र पर लिखा हुआ मंत्र निश्चित रूप से तुरंत फल देता है। एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इस मंत्र को भी आपको भोजपत्र पर लिखना है और माँ भगवती के समक्ष रखकर इस मंत्र को आपको नित्य प्रतिदिन इन नवरात्रि में जाप करना है। आपको यश की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आरोग्यता की प्राप्ति होगी, आपको प्रत्येक प्रकार की विजय की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मंत्र क्या है? दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु। पुनः मैं आपके समक्ष इस मंत्र को उच्चारण कर देता हूँ। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु। हालांकि मैं आपको ये सभी मंत्र कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। आपको मेरे इस वीडियो में लिखे हुए मंत्र भी आ जाएंगे। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से करें। आपको मेरा दावा है कि इन मंत्रों को यदि आपने सिद्ध कर लिया तो ये जिन जिन कार्यों के लिए ये मंत्र लगते हैं आपको 100% उसमें आपको फ़ायदा होगा। इसमें कोई किंतु या परंतु नहीं होना चाहिए। मैं आगे और भी इस नवरात्रि में लेकर आपके जितने भी कोई समाधान चाहते हैं किसी भी विषय को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उन मंत्रों को सिद्ध करने का उपाय भी आपको बता दिया करूँगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके विचार हैं वो मुझे लिखें। मैं निश्चित रूप से आपके सभी विचारों को कमेंट बॉक्स में पढ़कर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। पुनः आपके समक्ष में प्रस्तुत होऊंगा नए और रोचक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।